नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास में ऑफिस बैग के ऑर्डर आए थे दो। एक थोड़ा छोटा है साइज में और एक थोड़ा बड़ा है। तो पहले हम छोटे वाले बैग की कटिंग कर लेते हैं और बड़े वाले का मैं नाप आपको बाद में बताऊंगी। तो इसके लिए हम दो कलर का कपड़ा ये यूज कर रहे हैं, एक नीचे लगाने के लिए अंदर वाली साइड लाइनिंग के लिए, और ये हम ऊपर वाली साइड रखेंगे। बीच में लगाएंगे हम फॉर्म सीट, जिसे हम रबर सीट भी बोलते हैं, जो हम मोहरी में लगाते हैं ना सलवार सीलते समय। आप चाहें तो स्पंज वाली सीट भी लगा सकते हैं, फॉर्म सीट। तो ये हम बीच में रखेंगे, ऊपर वाली साइड कपड़ा ये रखेंगे और चारों साइड सिलाई लगा देंगे और बीच में भी सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड में वो हमने कट कर दिया है। अब मैं आपको नाप बताती हूँ। इसकी चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई 29। 18 बाय 29 इंच का एक ये हमें रेक्टेंगल पीस चाहिए। दो हमने ये हैंडल के लिए डोरी ली है, स्ट्रेप बना के तैयार किए हैं, जिनकी लंबाई 22 इंच है। दो हमने पट्टी और सील कर रेडी की है, जो हम लगाएंगे इसके ऊपर दोनों साइड। तो ये हमने बिल्कुल इसी के बराबर रखी है और हैंडल की जो लंबाई है वो हमने 22 इंच रखी है। तो उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद अब इसके चारों कॉर्नर पर हमें 2.5 बाय 2.5 इंच का कॉलम कट करना है। तो या तो आप कोई गत्ते के ऊपर कट करके ना फिर उसके बाद कपड़े के ऊपर कट कर लीजिएगा, या फिर इस तरह से 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाना है कॉलम, और उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो पहले हम चारों कॉलम कट कर लेते हैं 2.5 बाय 2.5 इंच। तो जितना आपको बेस रखना है बैग का, जैसे अगर आपको 6 इंच का बेस रखना है तो 3 इंच की कटिंग करनी है कॉलम की। तो हमें बेस रखना है 5 इंच, तो हमने ये 2.5 इंच रखा है, क्योंकि डबल हो जाएगा सिलने के बाद। तो कटिंग करने के बाद अब हमें ऊपर वाली साइड इंच टेप को रखना है स्केल को, और 3 इंच पर निशान लगाना है। तो ये निशान हम लगाते हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा। जैसे हमने कॉलम 2.5 इंच का कट किया ना, तो ये हमें 3 इंच की लंबाई रखनी है। अगर हम कॉलम 3 इंच का कट करते हैं तो ये हमें 3.5 पर निशान लगाना है, क्योंकि सिलाई होगी आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया इस तरह से। अब इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें हैंडल के लिए निशान लगाना है हमें। तो बीच में सेंटर में जब निशान लगा देंगे, उसी निशान से दोनों साइड हमें 2.5 इंच पर एक निशान और लगाना है, ताकि हमें हैंडल का नाप मिल जाए लगाने का। यहाँ पर हमें हैंडल को अटैच करना है, और हैंडल के अंदर हमने ना रबर सीट डाली है, ताकि ये ना अच्छे से मतलब कि स्ट्रेट रहे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे जो हमने निशान लगाया था। अब ये सिलाई है जो हमारी अंदर की साइड दब जाए, दिखे ना, उसके ऊपर जो हमने दो पट्टी सीली है ना, उनको इस तरह से रखना है और दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। तो ये हैंडल की जो सिलाई है वो अंदर वाली साइड आ जाएगी हमारे, ये देखिए। उसके बाद अंदर वाली साइड हमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट हमें जो ऊपर वाली साइड 3 इंच पर निशान लगाया था उससे नीचे रखनी है हमें पॉकेट की लंबाई। तो यहाँ पर हम पॉकेट सीलेंगे। पॉकेट को पहले तीनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा सा ना फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ऊपर वाली साइड फोल्ड नहीं करनी है, तीनों साइड फोल्ड करनी है। ये चेन लिए हमने पॉकेट से थोड़ा सा छोटा, मतलब कि आधा आधा इंच दोनों साइड से। तो इसे हमें कपड़े के साथ फिनिशिंग करनी है, इसकी पाइपिंग के साथ, ताकि ये जो सिलाई है ना वो दिखे नहीं बैग के ऊपर। तो इस तरह से कपड़े को सीलेंगे पलटते हुए, इसे फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमें बाहर की तरफ रखना है इसे, ताकि इसकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल पॉकेट के बराबर आए। इसी तरह से दूसरी वाली साइड है, वहां पर भी हमें इसी तरह से कपड़े को सीलना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है पलटते हुए। इसके ऊपर भी फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों साइड हमने ये पाइपिंग लगा दी इसमें। अब यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर हमें इसे रेडी कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ पर हमें पॉकेट सीलना है। तो चारों साइड हम पॉकेट को इस तरह से सील देना है। ऊपर वाली साइड है जो चेन के ऊपर, और तीनों साइड कपड़े के ऊपर। तो ये हमारी पॉकेट लगकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद इसमें चेन अटैच कर लेते हैं। तो चेन का एक पार्ट हमें इधर की साइड रखना है और चेन की सीधी साइड अंदर की तरफ। उसके ऊपर हमें पाइपिंग रखनी है, तो कहीं भी कपड़े में बैग में रफ एजेस ना दिखाई दें, इसके लिए हमें पाइपिंग के साथ इसकी पूरे बैग की फिनिशिंग करनी होगी। तो इस तरह से सीलेंगे दोनों साइड में। आपको सील कर दिखाती हूँ, ये देखिए पाइपिंग के साथ। अब इसे हम पलटेंगे और जो चेन की सिलाई है ना वो पाइपिंग के अंदर आ जाएगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग के ऊपर हमें
एक सिलाई लगा देनी है। तो जो चेन का दांते वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर की साइड निकल कर आ गया, ये देखिए। अब इसके अंदर रनर डाल देंगे और रनर डालने के बाद इसे हम उल्टा कर लेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद में मैं दिखाती हूँ आपको। अब जो इसकी दोनों साइड हैं, ये वाली साइड, इधर हमें सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। अभी पहले इसके कॉलम नहीं सीलने हैं, सिर्फ साइड सीलने हैं। साइड सीलने के बाद इसकी भी हम पाइपिंग के साथ फिनिशिंग करेंगे। तो जो पाइपिंग की हमने चौड़ाई रखी है ना, वो रखी है 1.5 इंच। इस तरह से सीलेंगे यहाँ पर और इसे पलटते हुए फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हमने पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब इनके कॉलम है जो चारों साइड के, उनको इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है चारों साइड। और इनकी भी हमें पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर लेनी है ताकि कहीं भी रफ एजेस ना दिखाई दें। ये देखिए, इसी तरह से ये हमने पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग कर ली है, कॉर्नर की भी, चारों कॉलम की। और अब इसे सीधा कर लेंगे चेन वाली साइड से, तो कहीं भी आपको धागे नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए, तो ये थोड़ा छोटा है साइज में बैग। इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई 18 बाय 29 रखी थी और इसमें हमने एक पॉकेट सी ली अंदर वाली साइड। ये देखिए, छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो छोटा सा सुंदर सा हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। अब जो दूसरा बैग है वो थोड़ा साइज में बड़ा है, उसमें हमने लगाई हैं 2 पॉकेट। मैं दिखाती हूँ आपको। इसे रखते हैं साइड में। ये थोड़ा साइज में बड़ा, इसकी जो हमने लंबाई और चौड़ाई रखी है, इसकी रखी है हमने 20 बाय 31 इंच। इसमें हमने 2 पॉकेट लगाए हैं, एक बाहर वाली साइड और एक अंदर वाली साइड। ये थोड़ा साइज में बड़ा है, इसकी डिमांड आई थी थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि बॉटल और 2 लंच बॉक्स इसमें आसानी से आ सके। तो ये हमने 2 ऑफिस बैग बनाकर रेडी किए हैं। आप भी इस तरह से घर पर पुराने कपड़ों से या फिर जो आपके पास शर्ट के पैंट के बेकार पड़े कपड़े रहते हैं ना, उनके बैग इस तरह से सील कर रेडी कर सकते हैं। आइडिया कैसा लगा मुझे जरूर बताइए।